Hello students, we are discussing the chapter Dissolution of Partnership Firm, and in today's online class I told you how the revaluation account, capital account and bank account in this chapter is prepared. Now we will solve one numerical in this video. This is the numerical. Pritam and Naresh decided to dissolve their firm on September 30th 2018 when their balance sheet is stood as follows. So this is question number 10a in this book. In yours book it will be 10th or question number 11. So ratio is not given, so equal ratio we can expect. Let us see. Capital Pritam Naresh capital given. Loans are there. Naresh loan and Mrs. Pritam's loans. So sundry creditor and outstanding rent, cash at bank, stock in trade, bills receivable, debtors, less provision, furniture, plant and machinery, goodwill. This is already existing goodwill. Then in this question you will see the treatment of this also. Prepaid expenses. First of all, let us put the values, transfer the values. First of all, see the asset side. Bank is not to be transferred to stock, to BR, to sundry debtors will be written 45,000 and provision हम अभी लिख देंगे इस तरफ. By provision for bad debts 1500, debtors यहाँ लिख दिए 45,000 आपने. Then furniture 3000, plant and machinery, goodwill. Now goodwill, this already existing goodwill is there. This is not to be written off. This is to put in the debit side of realization account. To goodwill, how much it is? It is 20,000. So put here 20,000. And prepaid expenses also. To prepaid expenses 300. Let us see the liability side. First of all, capitals are there. Then loan accounts. Naresh's loan will not be transferred, but Mrs. Naresh's loan will be transferred. Why? Because it is not partner's loan. By Mrs. Pritam's loan 10,000. Creditors 36,000. Outstanding rent 500. Now नरेश एसेट्स पर रियलाइज एज, सारे एसेट्स के बारे में लिखा हुआ बाय बैंक करके भेज देते हैं इनको. स्टॉक 20, BR 3800, फर्नीचर 5100, प्लांट एंड मशीनरी 35,000. डेटर्स 10% लेस देन द बुक वैल्यू. तो डेटर्स 45,000 के 10% हुआ 4500, तो ये बन गया आपका 40,500. डेटर्स 40,500. देखो ये मैंने सारे लिख दिए हैं ऐसे. 40, 75 और 80, लाख बना 8, 1,09,400.
सॉरी 75 80 come to the stop BR future stop BR future सारे हो गए। गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा कि गुडविल कितने में पे हुई है, तो गुडविल को हम मानेंगे कि गुडविल क्या हुई है, नहीं पे हुई है, मतलब उसकी बिकी नहीं है हमारी, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, ओके। अब सी द लाइबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो क्रेडिटर्स हैं आपके 36,000, तो डिस्काउंट मिल गया 5%, मतलब 1800, तो ये बन गया आपका 34,200 टू बैंक, 34,200 ये क्रेडिटर्स हैं। और उसके अलावा प्रीतम एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन और नरेश एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, आउटस्टैंडिंग रेंट, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हैं 800 रुपये, तो ये भी पे होंगे। सॉरी प्री डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ये हो गया आपका टू बैंक 35,000, टू बैंक 35,000 ये। अब ये जो पार्टनर ने लाइबिलिटी ली है वो लिखना है। तो प्रीतम ने अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए रेडी हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ टू प्रीतम्स कैपिटल। प्रीतम की वाइफ का लोन कितना था 10,000, तो हम 10,000 लिखेंगे यहाँ पर। और आउटस्टैंडिंग पे करने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव पे करने के लिए रेडी हो गया है आउटस्टैंडिंग रेंट था 500 रुपीज़ का, उसको पे करने के लिए रेडी हो गया नरेश। तो टू नरेश कैपिटल 500, ठीक है। ये आपका बन गया है रियलाइजेशन अकाउंट, और इसका टोटल हो गया आपका लॉस आ रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, लॉस है 14,700, तो टैली कर देना। और कैपिटल अकाउंट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट देखिए, सबसे पहले कैपिटल है 40,000 20,000, 40,000 20,000। उसके बाद जो अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है तो हमने यहाँ लिखना है, जो कि नहीं है। उसके बाद हमें देखना है पार्टनर ने कोई एसेट क्यों नहीं लिया। यस ये आपका लॉस है, पार्टनर ने एसेट नहीं लिया लेकिन पार्टनर लाइबिलिटी ली है। तो रियलाइजेशन में देखो ये टू रियलाइजेशन प्रीतम के कॉलम, अच्छा लाइबिलिटी ली है तो आपको यहाँ आना है बाय रियलाइजेशन। प्रीतम ने 10,000 का पेमेंट करने के लिए रेडी हुआ था, और ये 500 रुपये के आउटस्टैंडिंग रेंट को पे करने के लिए रेडी हुआ था, तो 500 रुपये इसके कॉलम में हम लिख देंगे। उसके बाद आपका रियलाइजेशन का लॉस है, रियलाइजेशन का लॉस हमारा 14,700, तो टू रियलाइजेशन 50-50 आएगा, क्योंकि 1:1 रेशो है, रेशो नहीं दिया तो 1:1 इक्वल होगा। 7,350 7,350। अब देखो
ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है या रियलाइजेशन का लॉस है। इसके अलावा किसी पार्टनर ने इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है, क्योंकि कैपिटल रेशियो बताया है। तो 14,700 2:1 में बांटेंगे तो 3 3 4 9 ये 9800 4900। तो ये आपका रियलाइजेशन का लॉस आपने लिख दिया यहाँ पर। अब आप पे करेंगे, इसको फाइनल पेमेंट कर देंगे टू बैंक 40,200 इसको, और इसको बना आपका 20 में से 15,600। यस 15,600। ये 50 और ये 20,500, ये 50 और 20,500। इस क्वेश्चन में रेशो जो है वो कैपिटल रेशो है, 2:1 रेशो। क्यों 2:1 रेशो है? क्योंकि कैपिटल रेशो में ये लिखा हुआ है लास्ट में कि प्रीतम और नरेश शेयर देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो कैपिटल रेशो 40-20 है, तो 2:1 हो गया। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बैंक का दिया 400। टू बैलेंस ब्रॉड ऑन 400 बैलेंस शीट में दिया हुआ है। उसके बाद कैश आया हमारे पास 1,04,400। तो टू रियलाइजेशन 1,04,400 1,04,400। उसके बाद ये कैश यहाँ पेमेंट हुई है 35,000 की। तो बाय रियलाइजेशन 35,000। इसके बाद फाइनल पेमेंट्स यहाँ हुई हैं। तो बाय प्रीतम्स कैपिटल 40,200 और बाय नरेश कैपिटल ये 15,600 आपने यहाँ पे किया। इसका पार्टनर का जो लोन है उसकी पेमेंट आप यहाँ करेंगे। नरेश का लोन है 14,000 जो आप यहाँ करेंगे। आप लिखेंगे बाय नरेश लोन अकाउंट, अमाउंट इज 20,000। अब बैलेंस शीट को आप टैली करेंगे तो टैली हो गई है 1,04,800 1,04,800। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। ओके बाय।